बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, और तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जैसा कि हम शुरू में कह रहे थे कि 2 बरस पहले का वक्त हम याद कर सकते थे, जब एक महामारी ने दस्तक दी और कई सारे अपनों से बिछोड़ने के बहुत ही गमज़दा लम्हे हम सबके जीवन में आए, और तभी हमने शाम मुंशी को भी खोया। लेकिन कहते हैं कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। इसी सरजमी के शायद दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। तो श्याम भाई एक ऐसा तराना था जिसे बार बार याद करने को जी चाहता है, लेकिन उनकी यादों के साथ अगर जोड़कर देखें तो एक आसमान पर लहराते इंद्रधनुष में से बहुत सारे रंग हैं जो सबने अपनी अपनी पसंद के श्याम भाई के रंगों को चुन लिया। ऐसे ही कुछ चटक रंग रूमी जाफरी के पास भी है। रूमी भाई अभी बता रहे थे कि मुंबई चले गए, लेकिन श्याम भाई को कभी भुला न पाए। वो क्या बात थी, वो कौन से ऐसे रंग थे जो रूमी भाई जानते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन रूमी जानते हुए भी जब मुंबई गए तो और गहरे होकर याद आने लगे। तो हम रूमी भाई से बातचीत के माध्यम से दरअसल इस बात की तस्दीक करना चाहते कि सिर्फ रूमी ही नहीं है, न जाने कितने सारे लोगों के पास श्याम मुंशी अलग अलग तरह से जज्ब है। मैं बात करूं रूमी भाई की तो रूमी भाई आपका तारुफ कोई शहर में क्या कराऊं, लेकिन हमें फक्र होता है कि हमारे इस शहर से, भोपाल की सरजमीन से उठकर, इसी जमीन से उठकर मुंबई की माया नगरी में कुछ बरस पहले रूमी जाफरी ने दस्तक दी, और आज एक बहुत ऐसे चमकीले सितारे की तरह हम रूमी भाई का नाम वो छोटे बड़े पर्दे पर देखते हैं तो हमें फक्र होता है। तो सबसे पहले तो हम रूमी जाफरी के आज इस मुकाम, इस कामयाबी और इस शोहरत के लिए बधाई पेश करते हैं और चलते हैं अब रूमी भाई आपके पास की पहले पहल श्याम मुंशी को आपने कब देखा, कब इस भोपाल की भीड़ में परिवार और समाज के लोगों के बीच में एक शख्स आया होगा, और कब कैसा ताल्लुक आपका उनके साथ? ये आपका जो सवाल है कि श्याम भाई को पहली बार मैंने कब देखा या कब मिला, ये इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। मतलब मुझे आपने सोचने को मजबूर किया है, मैं अपने पास्ट में जा रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके पड़ोसी, आपके चाचा मामा खाला, सब क्या आप याद करें कि पहली बार कब मिले थे तो वो याद नहीं आता, क्योंकि ऐसा लगता है जब से आपने होश संभाला तब से ही देख रहे हैं उनको। तो श्याम भाई भी ऐसे ही थे, मैं याद नहीं कर सकता पहली बार। लेकिन ये तो तय है कि जब पहली बार मिले तो कुछ रूह रूप से बात तो की ही। मुझे पहला उनका मेरे पीठ पे मुक्का मारना था। क्या हुआ, मैं ये रविंद्र भवन के बाहर, पुराना रविंद्र भवन है, हम नए में बैठे हैं, मैं प्ले की रिहर्सल कर रहा था, और मैं जो है मेरी अभी तक आदत है कि मैं झुक के बैठता हूँ, और श्याम भाई मेरे ऐसा कर, तो मैं रिहर्सल कर रहा था तो पीछे से मुझे एक पीठ पे मुक्का पड़ा। सीधे बैठो, हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? ये मुझे श्याम भाई की डांट पहली याद है। क्या बात है। और आज भी आप यकीन जानो, इतनी मेरी उम्र हो गई है, लेकिन जब कभी मैं झुक के बैठता हूँ तो एकदम से मैं सीधा होता हूँ, श्याम भाई की याद करके, उनका मुक्का याद करके। तो चलिए, ये तो दौर थी और बहुत ही प्रेम की थी, मोहब्बत की थी, लेकिन उसके बाद जब व्यक्ति से गुफ्तगू शुरू होती है, मिलना जुलना शुरू होता है, तो तब लगता है कि ये जिसे मैंने पहली बार देखा था उससे हटकर भी बहुत सारी चीजें उसके भीतर होती हैं। तो कौन सी खासियतें थी जिनसे मुतासिर हुए आप? भाई मैं आपको मैं बताऊं, मैंने जिंदगी में अपने एक कंप्लीट, जिसे बोलते हैं ना, आर्टिस्ट, मतलब श्याम भाई के अंदर इतने गुण थे कि मैं मतलब होता है ना, मैंने कहीं कभी था कि, तो मुझे इतना याद है श्याम भाई की जो होता है कि मतलब आप उनसे किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर लीजिए तो आप सोचिए उसका कितना पकड़, कितनी गहराई होगी म्यूजिक की। तो मतलब श्याम भाई के अंदर हर चीज़ थी। अच्छा, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि जैसे मतलब आज तक वो मेरे साथ हैं, इसीलिए कि जैसे किसी भी लफ्ज़ से डांट खाते हुए देखा है, गलत बात थी, बर्दाश्त ही नहीं होती थी, और गलत, जैसे मुझे याद है पहली बार मैंने बोला, मैंने वो रूमी तुम जानते हो, मैंने कहा मेरे पहचानदार है। जाहिल आदमी, पहचानदार कोई वर्ड नहीं होता है, ये जमींदार नहीं है,
पहचान वाले होते हैं, मुलाकाती होते हैं, पहचानदार कोई वर्ड नहीं होता है। तो तब से मुझे पहचानदार बोलना बंद कर बोलते थे। ये नहीं था कि हमेशा वो भोपाली एक्सेंट में बात करेंगे, मेरा भोपाली एक्सेंट है आज तक, लेकिन श्याम भाई जब भोपाली किस्सा सुनाएंगे तो वो भोपाली एक्सेंट में सुनाएंगे, लेकिन जब वो अदब की बात करेंगे गजल की, तो वो साफ लहजे में बात करेंगे। क्या बात है। तो ये जो श्याम भाई का जो उर्दू पर फारसी और उर्दू पर जो पकड़ थी, ये किस वजह से थी, कहाँ से आई है? अब आप कुछ इसकी शनाख्त करने की कोशिश हाँ, की? बिल्कुल। ये इसका पूरा क्रेडिट जो है ये इस शहर को जाता है, भोपाल। कि मैंने पहले हिंदुस्तान छोड़ी, पूरी दुनिया देख ली, पूरा हिंदुस्तान देख लिया। आप हर कंट्री का, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है। कर्नाटक का अपना कल्चर है, महाराष्ट्र का अपना कल्चर है, बंगाल का अपना कल्चर है। शहर पूरे हिंदुस्तान में एक ही भोपाल, जिसका अपना एक कल्चर है। यहाँ पे आप ये, और मैंने ये अकेला शहर देखा है कि जैसे बोलते हैं ना कि गंगा में समा के सब नदियां गंगा हो जाती हैं, इसी तरह मैंने देखा है। मैं जब, मेरे सामने भोपाल छोटा शहर था, जब मैं यहाँ से मुंबई गया हूँ, तब भी भोपाल की आबादी मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 लाख की, आज बहुत है। लेकिन जो भोपाल में आता है वो भोपाली हो जाता है। जो कितने लोग मैंने देखे जो मेरे बाद यहाँ है, अब मिलता तो ऐसा लगता है ये भोपाली है, तो खानदान। तो यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ पे जिस तरह की तहजीब, जो यहाँ पे ये जो गंगा जमनी तहजीब की जो बात हिंदुस्तान में होती है, शुरू तो हुई थी बनारस से और यूपी से, लेकिन अगर उसको जिंदा किसी ने रखा है तो भोपाल ने रखा। भोपाल में रखना, भोपाल के किरदार में आप एक चीज देखिए है कि श्याम भाई के वालिद, उनके जो बड़े अब्बा थे, वो नवाब साहब को फारसी पढ़ाते हैं। तो आप सोचिए कि नवाब साहब को फारसी पढ़ाने वाला कोई असलम, अहमद, मुश्ताक नहीं था, कुंज बिहारी मुंशी थे, सुंदरलाल मुंशी। और देखिए क्या दिलचस्प बात है कि उनके वालिद की जो बात कर रहे हैं रोहित भाई, तो ये जो किताब है सिर्फ नक्शे कदम रह गए, उन्होंने अपने वालिद को ही सौंपी है। और इस जिक्र के साथ ये है कि ये जिस तरह से फारसी और उर्दू की तालीम उन्होंने दी, तो बहुत एहतराम के साथ उन्होंने ये किताब उन्हें सौंपी है। तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। रूबी भाई, भोपाल के किस्सों की, पटियाबाजी की, कबूतरबाजी की, बैतबाजी की, जाने कितने सारे रंग भोपाल के। श्याम भाई को इन तमाम चीज़ों में आवाजाही करते हुए आपने देखा है? नहीं, आपको मैं बताऊँ, श्याम भाई तो मतलब अब बात कर रहा हूँ तो इतनी चीज़ें याद आती हैं कि जैसे वक्त मुझे याद आया कि मैंने ज़िंदगी में मुंबई गए, मुझे इतने मतलब 36 ईयर हो गए। मैं एक ही बार रेस कोर्स में गया हूँ, श्याम भाई लेके गए थे, वो भी 86-87 में। उनको घोड़ों की बड़ी नॉलेज थी, तो बल्कि मैंने बाद में स्क्रिप्ट पर काम भी किया, तो मुझे वही याद आता है, श्याम भाई लेके गए। मैंने कहा श्याम भाई कैसे होता है, चलो। उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये बुक होती है, घोड़े का खानदान देखो, जॉकी का वेट देखो। उन्होंने पूरा मुझे उस एक दिन में एजुकेट कर दिया और बोले अब तुम बताओगे कौन से घोड़े पे लगाओ। मैंने 10 रुपये लगाए और 30 रुपये मिले थे। पहली और आखिरी बार गया और जीत के आया था श्याम भाई की टिप के ऊपर। दूसरी बात, अपना आपको मैं बड़ा मजा अभी मुझे याद आ रहा है कि जब मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा था, तो ये 86 की बात, और तब तक श्याम भाई की मेरी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। मतलब मेरी मम्मी, मेरे वालिद, बेटे सब जानते हैं कि जब से मैं श्याम भाई से मिला हूँ, मेरे को लगता है तब से, लता जी जानती हैं, मेरे घर में कोई ईद पिछले 40-45 साल में ऐसी नहीं हुई जिसमें श्याम भाई थे। और मेरे घर वाले आज तक मिस करते हैं, यही बात अभी जैसे लॉकडाउन था, श्याम भाई भी रहे, कि ईद का मज़ा ही नहीं आ रहा क्योंकि श्याम भाई और लता भाभी नहीं आए। और मतलब श्याम भाई जो हम था ना, जैसे मैं भोपाल का जो ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब वो हर ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनते थे। ईद है तो शेरवानी, जेब में घड़ी, सुरमा, टोपी, छड़ी, पूरा जूते। और उनके मुझे मतलब उनको जो पान मसाला खाते थे उसकी खुशबू मुझे आज भी आती है। उनकी चांदी की डिबिया वैसे ही रखते थे, कागज़ में रखते थे, प्रॉपर चीज़ें, चांदी की डिबिया, चांदी का खिलाल, उनकी हर चीज़ परफेक्ट होती है। तो जब मैं मुंबई जा रहा था तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ सुनाई थी, मैं चाहता हूँ पुराने के लिए। मुझसे बोले कि रूमी मियाँ, तुमने डिसाइड तो किया है, जो तुम जिस शहर में जा रहे हो उसके बारे में तुमने कुछ बता दें। मैं क्या बोली, ये बड़ी खुदगर्ज लोगों का शहर है, बड़े सेल्फिश लोगों का शहर है, तो तुम ज़रा
दिल मजबूत करके हो तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं जी करूँगा। बोले तुमको पता है इस भारत की धरती पे सबसे बड़ा जो मतलब माता पिता का जो भक्त बेटा पैदा हुआ है वो था भक्त प्रहलाद। रखा हुआ तो कंधा टूट गया तुमको घुमा घुमा के। बोले बेटा कैसी बात कर रहा है, क्या हो गया तुझको? बोले कुछ नहीं हुआ, अकल आ गई। मतलब मेरी कोई लाइफ ही नहीं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपनी जिंदगी देखूँ नहीं, सिर्फ तुम्हारे कोई घुमाता रहूँ। तो उसने कहा बेटा तू हमारा बेटा है, तुमको बेटा केवल कोई एहसान किया है? बोले कुछ नहीं, तू जा। बोले मैं कहाँ जाऊँ? बोले तू जा, अपनी जिंदगी जी, शादी कर, अपनी लाइफ देख। कहता मेरा तो जीवन आपके चरणों में समर्पित है। अरे बाप, बोला तूने कितनी बदतमीजी की, अभी चिल्ला रहा तू हमारी पर। बोले आप आरोप लगा रहे, मैं आप पे कभी बदतमीजी कर ही नहीं सकता। अरे बोला तू बोल रहा था मुझे अपनी लाइफ जीना। बोले नहीं झूठ है, तो माने कैसे बहस मत करो। उसने झूठ में से थोड़ी सी मिट्टी रख दी, वो बोला बेटा तेरा पैर तो रख दे। उसने पैर रखा, बोला देखो ये आखिरी काम, इसके बाद अगर आप लोगों ने। बोले बेटा तेरा कोई कसूर नहीं, शहर की मिट्टी है। ये श्याम भाई ने सुना के बम्बई रवाना किया था। क्या बात है। अभी जब रूबी भाई बता रहे थे कि श्याम भाई ईद पर किस तरह से लिबास पहने हुए आते थे, क्या ही खूबसूरत सी उनकी शख्सियत होती थी। आप देखिएगा कि ये जो तस्वीर है, अब ये जो तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ एक बड़ी उनकी मशहूर सी एक तस्वीर है जिसमें कि वो टोपी लगाए हुए हैं। रजा मावल शायद इस सभागार में बैठे हों, मुझे नहीं मालूम है। बस कुछ ही बरस पहले उन्होंने विशेष रूप से श्याम भाई का एक फोटो सेशन किया था और उसमें श्याम भाई की दरअसल उन्होंने कई सारे श्याम भाई के रंग देखे, कई तरह से श्याम भाई को देखा, लेकिन ये जो था बिल्कुल लगा कि श्याम भाई को पहचानने के लिए दरअसल ये लिबास, ये पूरी शख्सियत जो है उसमें चस्पा बैठती है। बहरहाल तो आप कह रहे थे कि इस तरह की शख्सियत को लेकर श्याम भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, आप पूछते आ रहे तो मुझे होता ना सारी मतलब है ना सारे फ्लैशबैक आ रहे हैं जी। ये श्याम भाई की इतनी इज्जत थी मुंबई में, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं जब ये श्याम भाई मुंबई आते थे तो जितने हिंदुस्तान के बड़े उस्ताद, मैं श्याम भाई के साथ सबके घर गया हूँ। तो श्याम भाई की दावत सुल्तान खान साहब के घर पे, मधु रानी के जो हैं उनके घर पे, अपना राम नारायण जी, अब जितने मतलब जितने म्यूजिक के क्लासिकल उसके जितने उस्ताद थे, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, सबके घर पे उनकी दावत होती थी। मैं उनके सब जगह साथ जाता था, म्यूजिक वालों में बड़ा घूमता था। और आप देखिए ना कि उनकी मोहब्बत, उनका भोपाल के लोगों को उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो भोपाल से उनको जो था कि मुझे याद है, मुझे पता नहीं, हमीद मामू जो है लास्ट ईयर उन्होंने श्याम भाई के नाम का अवार्ड दिया था विजय तिवारी का, है ना। अभी जो है गजर बास्ती उन्होंने किताब ट्रांसलेट भी की है। तो मतलब मेरी तो भोपाली से बराबर बात होती है, हर आदमी श्याम भाई को आज भी ऐसी याद करता है कि श्याम भाई हैं। अब वो देखिएगा कि जो शख्सियतें भोपाल आती रही, श्याम भाई की उर्दू सुनकर एक अलग तरह से प्रभावित होती रही। और वो किस्सा सुनाई ना रूबी भाई, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने दावत दी थी ओमपुरी जी को और उस वक्त ओमपुरी जी अचानक खड़े होकर उन्होंने गले लगा लिया था। श्याम भाई किस्सा सुनाइए हमारे लोगों को। नहीं वो क्या हुआ था, ये बिल्कुल मेरे स्ट्रगल पीरियड की बात है, जब मैं एक भी फिल्म मुझे नहीं मिली थी। 89 में मेरा अपेंडिक्स बस्ट हो गया, मेजर ऑपरेशन हुआ, फिर आराम करने भोपाल आया तो यहाँ पे जॉइंटिस हो गया, पी लिया, तो काफ़ी दिन में बीमार रहा। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो ओमपुरी साहब और अन्नू कपूर मुझे देखने भोपाल आए और मेरे घर पे ही रुके। और मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है कि उस रात को खाना खा रहे थे तो टीवी पे न्यूज़ में अनाउंस हुआ कि ओमपुरी को पद्मश्री मिला है। खैर, तो भोपाल का, आप सब भोपाली का आपको पता है कि हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे ख़ानदान में आज भी चल रहा है कि कोई घर में कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अगर बीमार हो जाता था और काफ़ी बीमारी के बाद जब वो उठता था और पहली बार नहाता था तो उसकी एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं हुस्ले सेहत। तो वो मेरा हुस्ले सेहत रखा गया। तो पूरी साहब और अन्नू कपूर जो दोनों थे, मेरे छत पे म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ। अन्नू भाई ने कहा मैं गाऊंगा, है ना, रूनी की हेल्थ अच्छी हुई है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो पूरे ख़ानदान के सब आपकी खालाएँ मुमानी सब आपके लिए जोड़े लेके आते हैं, हार पहनाते हैं। तो श्याम भाई उसको होस्ट कर रहे थे, उसकी निज़ाम उसके एंकर श्याम भाई थे। और श्याम भाई ने जब बोलना शुरू किया तो अन्नू भाई और जो खुद इतना अच्छा बोलते हैं और ओमपुरी दीवाने हो गए। मतलब पूरी साहब ने तो श्याम भाई को गले लगा लिया और बोले यार ऐसा लगा मेरे कानों की सर्विसिंग हो गई यार, ये क्या जबान है, ये कौन खान साहब है? मेरे खान साहब नहीं है, हमारे आदरणीय श्याम मुंशी हैं। तो रूबी भाई बातों का सिलसिला तो बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये जरूर जानना चाहूँगा कि जब मुंबई चले गए आप तो श्याम भाई को किस तरह से मिस कर?
यकीन जानिए कि मैं श्याम भाई को मिस करता हूँ बहुत। क्या कहता था, मैं कभी 15 दिन 10-15 दिन महीने भर में कभी मेरा कुछ याद आती थी, मैं श्याम भाई से फ़ोन करके बात कर लेता था। और वो उनकी आवाज़ में जो मोहब्बत थी मेरे लिए, और वो जिस अंदाज में जैसे मुझे सलाम करते, मैं सलाम करता था, वो वालेकुम सलाम बोल के और मुझे अरे वाह वाह रूमी मियाँ वाह, अरे आपने फ़ोन किया, दिल खुश हो गया, जीते रहिए। तो वो मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जी देता था। मतलब आपको एक बार बताऊँ, मैं श्याम भाई का मतलब, मैं तो छोटा था, ये इन लोग का बड़ापन था कि मुझे भोपाल में, जब मैंने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि मुंबई जाऊँगा, तब से श्याम भाई, ये 5-6 बहुत ख़ास दोस्त थे। श्याम भाई, दिनेश राय, हरदेव भाई, हसनान सिद्दीकी, जावेद अख्तर, फतेहुल्लाह और एक त्रिपाठी जी थे, गोविंद त्रिपाठी, उनको मैंने बुलाया, शायद आए हैं। तो कभी दिनू भैया नहीं रहे, श्याम भाई नहीं रहे, कभी दिनू भैया कभी अभी डेथ हुई। इन लोगों से बड़ा इमोशनली अटैच है। जानपुर और कोई बात करते थी नहीं। क्या है, आदमी अपने काम में बिजी रहता है, काम करता रहता है, उसको पता नहीं होता कि उसके सफ़र के कितने साथी उससे बिछड़ रहे। आज जब बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि ये ज़माना इतना ख़राब, लोग इतने बिजी हैं कि आजकल आपके सगे आपसे मोहब्बत नहीं करते। उसमें आपको ऐसे लोग थे जो उससे प्यार कर लेते। तो कोई भी प्यार करने वाला दुनिया में आपसे कम होता है, तो ये तकलीफ की बात है। तो अभी श्याम भाई लोग की आप बात करते करते याद आ रही, तो थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है। मगर ये है कि हाँ, जहाँ भी हैं ऊपर वाला उनको खुश रखे, और उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ में, मैं जानता हूँ, मुझे बहुत चाहते हैं। जी जी। शायद कभी किसी सपने की दरार में, किसी भी क्षण भर की याद में, किसी शब्द की अनसुनी अंतर्ध्वनि में हमारे होने की हल्की सी छाप बची होगी, बस हम न हो गए। श्याम मुंशी नहीं है, लेकिन यादों का सिलसिला जब चल निकलता है तो खामोशियाँ भी हिस्से में आती हैं, और बहुत सारे यादों, बातों, मुलाकातों के सिलसिले भी याद आते हैं। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं रूमी जाफरी से, लेकिन ये जो मुकाम है जहाँ पर ये बहुत भावुक हो गए हैं, और ये भावुकता बहुत ही लाजिमी है, बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि श्याम मुंशी जैसे किरदार होते ही ऐसे हैं। एक चीज़ मैं आज इस मंच से अभी मेरे जहन में आई है, मैं सोचा नहीं था, लेकिन मेरे जहन में अभी आई है, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भोपाल के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो भोपाल के अच्छे लोग हैं, अदीब लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आप हैं। कि जब से होश संभाला है, मैंने भोपाल में बहुत जगहों का, नई कॉलोनियों का, सड़कों का नामकरण होते हुए देखे, नेताओं के नाम पे, ऐतिहासिक लोगों के नाम पे। मेरी पता नहीं कोई ख्वाहिश है कि श्याम भाई से ही भोपाल जिंदा रहेगा, वो भोपाल के आखिरी प्राइम मिनिस्टर। मैं ये चाहता हूँ कि इतने सारे नेताओं लोगों के नाम पे जगह हैं, एक भोपाल में कोई चौराहा होना चाहिए, कोई जगह जहाँ श्याम भाई का स्टेचू हो, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन की श्याम मुंशी को पढ़े और याद करे कि भोपाल ये था, कि श्याम मुंशी का भोपाल था, ये भोपाली कल्चर, वो हमेशा जिंदा रखेगा। ये मेरी ख्वाहिश है, अगर सरकार तक पहुँचे और इस पर काम हो तो बहुत अच्छा है। बहुत ही आमीन आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो श्याम मुंशी जी की यादों को एक स्थायी दस्तावेज के रूप में हम सब देखें। ऐसा कहते हैं कि कोई भी शहर सिर्फ मानचित्र पर उभरी, नक्शे पर उभरी, बहुत ही किसी रेखाकृति से नहीं पहचाना जाता। दरअसल उस शहर की पहचान होते हैं कुछ किरदार, कुछ लोग, और श्याम मुंशी भी दरअसल ऐसे किरदार थे जिनकी वजह से भोपाल को एक पहचान मिलती है। बातें रही अधूरी, बिछड़ना पड़ा हमें, आएगी इत्तेफाक मुलाकात की तरह, तो मुलाकातों के सिलसिले बने रहेंगे। लेकिन रूमी भाई की बात सुनते सुनते मुझे जावेद अख्तर साहब का इसी भोपाल में कहा हुआ एक जुमला याद आता है। भारत भवन में मधुबन के श्रेष्ठ कला आचार्य अलंकरण में जावेद अख्तर साहब को चुना और वे उस समारोह में शरीक भी हो पाए। लेकिन बाद में एक कार्यक्रम के सिलसिले में जब भोपाल आए तो भारत भवन में उन्हें श्रेष्ठ कला आचार्य अलंकरण दिया, सुरेश दांते जी भी उस वक्त थे। तब अपने उस भाषण में जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि उस्ताद की दो किस्में होती हैं, गुरुओं की दो किस्में होती हैं।
एक वो जो ये बताते हैं कि किताबों में क्या लिखा है, लेकिन दूसरे वो होते हैं जो ये बताते हैं कि जिंदगी के सफे पर क्या लिखा है। तो शाम मुंशी के साथ रूबी भाई का रिश्ता ये दूसरे उस्ताद गुरु की तरह मैं मानता हूँ। तो बिल्कुल सही बोला जी। तो रूबी भाई, श्याम भाई के आशीष, उनके आशीर्वाद आपके साथ बने रहें, ऐसी उम्मीद करते हैं। जहाँ है वहाँ से और आगे और आगे और आगे आप उड़ान करते रहें। हम फिर फक्र से भर के ये कहते रहें कि रूबी जाफरी हमारे भोपाल के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।